ये है इंस्टाग्राम की मॉडल जिनका नाम है इमाग्राम। अब आप बोलोगे कि इस लड़की में खास बात क्या है, ऐसी लाखों लड़कियां इंस्टाग्राम पे। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लड़की असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कभी पैदा हुई नहीं थी, तो आप क्या बोलेंगे। इस लड़की की पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। जापान की एक कंपनी है मॉडलिंग कैफे के नाम से उन्होंने इसे बनाया है। तो आप सोच लो कि अगर ऐसी वर्चुअल लड़की को भी बनाया जा सकता है, तो आज से 10 साल के बाद क्या जो मूवीज में हीरो हीरोइंस होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, या फिर उनको भी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाएगा। तो मतलब हीरो और हीरोइंस की जॉब भी खतरे में। फैक्ट नंबर 9 ये है इंडोनेशिया के 33 साल के जोशुआ। अभी कुछ दिन पहले अपने घर में ऐसे लेटे हुए थे, तभी अचानक से एक चीज उनकी छत को फाड़ते हुए घर के अंदर आती है। जोशुआ जब उसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक मीटेराइट था, उल्का पिंड था। उसका वेट था 2 kg का। जब इस मीटेराइट की और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि आज से 4 अरब साल पुराना था और इसकी आज की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बैठती है। फैक्ट नंबर 8 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 1998 की। जॉन एड्समैन नाम की एक लेडी थी, उनके गार्डन में उन्होंने एक सुअर पाल रखा था जिसका नाम था लुलू। और एक दिन जॉन के हस्बैंड फिशिंग के लिए गए हुए थे तो वो घर में अकेली थी, लेकिन तभी अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं। तभी लुलू इस बात को देखता है और लकड़ी के दरवाजे को तोड़ते हुए वो घर से बाहर निकलता है और इसी दौरान उसकी बॉडी से खून ही खून निकल रहा होता है और फिर वो मेन रोड पे पहुंचता है। तब बहुत सारी कारें उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है, लेकिन तभी एक कार रुकती है और फिर ये देखते हैं कि सुअर की खून निकल रहा है और उस गाड़ी से निकला हुआ इंसान जैसे सुअर को टच करने वाला होता है, सुअर दौड़ के उसे अपने घर की तरफ लेकर आता है और फिर वो बंदा जॉनसन को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तो ऐसे एक सुअर ने अपनी मालकिन की जान बचाई। आपको पता है सुअर का दिमाग बहुत तेज होता है। जितना एक इंसान का 3 साल का बच्चा समझ पाता है उतना ही एक सुअर भी समझ पाता है, और सुअर का दिमाग कुत्ते और बिल्लियों से ज्यादा तेज होता है। फैक्ट नंबर 7 एक ऐसा बड़ा शहर जो जमीन के नीचे बसा हुआ है। बात है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे एक शहर है कूबर पेडी के नाम से। इस शहर की शुरुआत हुई थी साल 1915 में। तब यहाँ के लोग जमीन के ऊपर माइनिंग करते थे। काम करते करते इन्हें एहसास हुआ कि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी होती है, तो क्यों ना जमीन के नीचे ही रह जाए। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे जमीन के अंदर रूम पे रूम, घर पे घर बनते गए और आज की तारीख में ये एक पूरा शहर है। इस शहर के अंदर अपनी दुकानें हैं, चर्च है, यहाँ तक एक 4 स्टार होटल भी है। फैक्ट नंबर 6 आपको पता है इंडिया में एक मछली के शेप की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है हैदराबाद में। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये बिल्डिंग है एक सरकारी डिपार्टमेंट की, वो डिपार्टमेंट जो इंडिया में मछली के बिजनेस को देखता है। फैक्ट नंबर 5 बात है अमेरिका के एक बंदे की जिसका नाम था ग्रेगर मैक्लिस्टर। जब ये 27 साल का था तो उसने सोचा कि मैं आपसे जब भी लॉटरी खरीदूंगा तो हमेशा सेम नंबर की खरीदूंगा, चाहे जीतूं चाहे नहीं जीतूं। और फिर ये बंदा लगभग 35 सालों तक ऐसा करता रहा। और खुशखबरी ये है कि अभी कुछ दिन पहले इसकी लॉटरी निकल चुकी है। कितने रुपए की? 22 करोड़ रुपए की। फैक्ट नंबर 4 ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जो बाज होता है वो जीता है 70 साल, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो उसकी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। उसकी जो चोंच होती है उसकी धार खत्म होने लगती है, उसके जो पंजे के नाखून होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं और उसके जो पंख होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। और इस पॉइंट के बाद बाज के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक नई शुरुआत करे। लेकिन उस नई शुरुआत में बहुत ज्यादा दर्द होगा क्योंकि उसे अपनी चोंच को ऐसे पत्थर पर मारना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा ताकि एक नई चोंच आ सके, और अपने पंजों को ऐसे पत्थर पर मारना पड़ेगा ताकि नए पंजे आ सके। और फिर जो कुछ समय के बाद नई चोंच आएगी, उस नई चोंच से अपने पुराने पंखों को निकालना होगा। ये सारा काम करने में बाज को बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो करता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। तो ऐसे अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो कि मैं रुक चुका हूँ लाइफ में, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो आपको भी लाइफ में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको बाज की तरह दर्द उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3 क्या आपको पता है फ्यूचर में जो लड़ाइयाँ होंगी उसमें आर्मी के सोल्जर्स नहीं बल्कि रोबोट आपस में लड़ाई करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की आर्मी ने अनाउंस किया है कि साल 2030 के आसपास उनकी आर्मी के 25% सोल्जर्स रोबोट्स होंगे। फैक्ट नंबर 2 क्या आपको पता है कि हर साल इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका को 50,000 करोड़ रुपए देते हैं क्योंकि इंडिया के लगभग 2 लाख बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन खुद से हमें सवाल ये पूछना है कि ऐसा क्यों है कि आजादी के 70 साल के बाद भी हम ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना पाए कि इंडिया के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर ये लोग बाहर ना जाते तो 50,000 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये किस्सा बहुत मजेदार है। बात है ब्राजील की। वहाँ पे पुलिस एक बार एक नेता के घर में रेड करने के लिए जिसका नाम था शिको रोड्रिगस। जब पुलिस ने इससे बोला कि तुम्हारे घर में बहुत सारा इलीगल पैसा रखा हुआ है, हमें जांच करनी है, हमें जांच करने दो, तो ये मंत्री बोलता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत नादान हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं खेल रहा। और ऐसा बोलकर ये टॉयलेट के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो पुलिस ऑफिसर वो देखता है कि इसकी पैंट में एक बल्ज बना हुआ है, एक चीज बाहर आ रही है। और फिर पुलिस वाले इसके कपड़े उतारते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इस महान आत्मा ने पैसे अपनी अंडरवेयर के अंदर छुपाया है। हे भगवान।
भगवान। फिर पुलिस बोलते हैं तू खुद निकालेगा या हम निकाले? वो बोलता है मैं निकालता हूँ। फिर उसने निकाले 2 लाख रुपए। फिर पुलिस पूछते हैं कि बस और पैसे हैं कि नहीं है? फिर वो नेता बोलता है कि इतने ही है और नहीं, वो बोल रहा हूँ इतने ही है बस। फिर पुलिस बोलते हैं कि अब तो सच बोल दे बोलने। तब जाकर उसके अंडरवेयर से 5 लाख रुपए।